नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये बड़ा जबरदस्त वीडियो है। हम सब भारतीय के लिए बहुत ज्यादा गर्व करने वाली बात है। और ये वीडियो है इंडी प्लस न्यूज का और इसका टाइटल है अचानक इसरो ने देर रात रच डाला इतिहास। इसरो लॉन्च 36 सैटेलाइट्स लास्ट नाइट विद रॉकेट जो अपना जीएसएलवी है, LMV-3 है, उसके थ्रू। तो चलिए भाई देखते हैं और वीडियो देखते हैं। Mission is a historic mission. Plus 5 seconds. मध्य रात्रि को आकाश को रोशन करता हुआ During the night skies, the LVM-3 N2 mission moved तो forward. दोस्तों गौर से देख लीजिए ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इसरो ने जो देर रात 12:07 पर इतिहास रचा है उसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मैंने लाइव देखा है। ये पूरा मिशन जो ये मिशन इसरो का था, ये पूरा मैंने रात को आधी रात बताइए, ये 2 ढाई बजे तक शायद चला, रात के 2:30 पौने 3 बजे तक। और वो पूरा मैंने देखा है लाइव बैठ के। ट्वीट भी कर रहा था मैं साथ के साथ कि ये पोजीशन है, ये हुआ, अब सेपरेट हो गए हैं कुछ सैटेलाइट्स, ये चीजें चल रही हैं। तो मैं बताता चलूंगा धीरे धीरे, तो देखते रहिए। इसरो ने देर रात 36 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में छोड़ दी हैं और यूके की एक कंपनी थी वन वेब सैटेलाइट, ये अपनी सैटेलाइटों के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है और ये भारत की इसरो के पास आई थी कि हमने 36 सैटेलाइटें भेजनी हैं और इसके अलावा हमारा मिशन है कि दुनिया भर के अंदर 648 सैटेलाइटें हम भेजना चाहते हैं और उस 648 में से 36 सैटेलाइटें इसरो वाले अगर भेज दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर ये एक प्रोजेक्ट सही जाता है तो हम और सैटेलाइटें भी आपके इस मिशन के अंदर में छोड़वा सकते हैं और बेसिकली पहले ये 36 सैटेलाइटें छोड़ो। तो भारत की इसरो एजेंसी ने कहा कि हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपनी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट भेजो, हम उस हिसाब से रॉकेट के अंदर प्लान करके आपकी सैटेलाइटें अंतरिक्ष में भेज देंगे। उन्होंने वन वेब वालों ने कहा कि हम 36 सैटेलाइटें भेजेंगे और उनका वजन ये है। तो दोस्तों वजन का हिसाब लगाया गया तो भारत का सबसे भारी भरकम मिशन ये साबित हुआ, क्योंकि इसका जो वजन था 5796 किलोग्राम का था। करीब 6 टन की वजनी की ये जो एक सैटेलाइटें रॉकेट हमने छोड़ी हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ऐतिहासिक बात है। इतनी हैवीएस्ट रॉकेट छोड़ना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। चाइना वालों ने लॉन्ग मार्च 5B छोड़ी थी, क्या हाल हो गया था। उनके जो एक वेस्ट है वो किस तरीके से जमीन पर आकर गिर रहे थे, वो आपने देखी थी तस्वीरें। लेकिन हमने बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसे अंजाम दिया गया। अब दोस्तों इसरो ने ये सारा मिशन कर दिया, देर रात को कर दिया, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा से इन सैटेलाइटों को तैयार करवाकर स्पेशल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर लाया गया। और तस्वीरें आपके सामने हैं कि भारी भरकम इंटरनेशनल कार्गो प्लेन का इस्तेमाल किया गया और उसमें सैटेलाइटों को लाद कर ये भारत लेकर आए और फिर भारत के स्पेस सेंटर से इन्हें एक रॉकेट के अंदर फिट किया गया और फिर ये एक सैटेलाइटें अंतरिक्ष में इस तरीके से छोड़ी गई जैसे आपके सामने आंकड़ा चल रहा है। अब दोस्तों ये सैटेलाइटें तो छोड़ दी गई हैं। अब ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बेसिकली ये सैटेलाइट्स है, उनके रेक्स थे। तो क्या हुआ कि 4 के 36 सैटेलाइट्स थे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस था और बहुत स्लो प्रोसेस था। तो जैसे 4 सैटेलाइट्स एक बैच में छोड़े जा रहे थे, 5 सैटेलाइट्स एक बैच में छोड़े जा रहे थे, तो जैसे जैसे वो उस लेवल पे पहुंचा था, जिस हाइट पे, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ना है, तो उसमें से ये अलग हो जाते थे। तो ऐसे करके पूरा ये 36 के 36 सैटेलाइट्स को छोड़ा गया है स्टेप वाइज। अच्छा, इसमें एक मौका ऐसा भी आया कि जब करीब 16 सैटेलाइट्स छोड़ दिए गए और उनकी ट्रैकिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। बाकी के जो 20 सैटेलाइट्स छोड़ने थे, उस समय इसरो ब्लाइंड हो गया। इसरो को कोई ट्रैकिंग नहीं मिल रही थी, इसरो को कोई डेटा नहीं मिल रहा था कि सैटेलाइट छोड़ी जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, वो अपनी सही ऑर्बिट में जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, कोई डेटा नहीं मिल रहा था। इसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन इसरो की धाक पूरी दुनिया में बन गई है। दोस्तों ये 2 तस्वीरें चल रही हैं आपके सामने, जिसके अंदर बताया गया है 1963 में इसरो का सफर कैसे शुरू हुआ और 2022 में इसरो का सफर कैसे चल। देखिए ये वाली तस्वीर मैंने भी ट्वीट की और ट्वीट में भी मैंने यही बताया कि देखिए साइकिल से शुरुआत हुई थी और करीब 60 साल, मान लीजिए 60 साल में, तो 60 साल में हम साइकिल से पहला रॉकेट लेकर गए थे और 60 साल बाद, करीब करीब मतलब 59 साल मान लीजिए, 59 साल बाद हम मॉन्स्टर ट्रक पे अपना ये भारी भरकम, इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली हीट शील्ड है और इसके अंदर ही वो 36 के 36 जो सैटेलाइट्स थे उनको रखा गया था, जो वन वेव वाले सैटेलाइट्स थे। तो सोचिए कि कैसे हमने सफर किया और सिर्फ
विद इन 60 ईयर्स हम साइकिल से कहां पहुंच गए। तो यकीन मानिए कि बहुत बड़ा गर्व का पल था ये, और हम सब भारतीयों को बहुत ज्यादा गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम इस प्लेनेट पर उन चुनिंदा देशों में से हैं जिनके पास ऐसी क्षमताएं हैं। बहुत कम हैं, बहुत कम, गिनती पे, मतलब गिन सकते हैं आप 4-5, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी मेहनत है हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे इंजीनियर्स की, कि 60 साल में साइकिल से मॉन्स्टर ट्रक पे ले आए हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, और इसका सारा श्रेय जो है वो हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजीनियर्स और हमारी सरकारों को जाता है। राय दुनिया की स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी को देख लो, इसरो के पास आई थी मदद मांगने के लिए। दोस्तों, दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसी है इसरो। 1969 में इसरो दुनिया के सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शुमार हुई थी, और 100 से अधिक विदेशी स्पेस मिशनों में इसरो शामिल हुआ है। 67 मिशन ये अपने एक सफल कर चुका है, 5 मिशन इसके आंशिक सफल हुए हैं, और वहीं 10 मिशनों में केवल इसे असफलता मिली है। तो इससे आप इसरो का जो स्ट्राइक रेट है उसका अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, जिस एक रॉकेट के चलते ये सैटेलाइटें छोड़ी गई हैं वो रॉकेट है GSLV MK3। दोस्तों, MK3 का मतलब है सफलता की गारंटी। दोस्तों, इसके 4 मिशन पहले हुए हैं। 18 दिसंबर 2014 को इसका एक मिशन हुआ, 14 नवंबर 2018 को, 5 जून 2017 को और 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था वो भी इसी के द्वारा छोड़ा गया था। और बेसिकली इसका एक रिकॉर्ड रहा है कि अपने मिशन ये सक्सेसफुली कंप्लीट करवाता है। और अब 610 वजनी ये जो सैटेलाइटें छोड़ी गई थी, इन सैटेलाइटों को छोड़ने में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों, ये रॉकेट छोड़ी गई हैं, इस रॉकेट का एक स्पेशल नाम भी है। इस स्पेशल रॉकेट का नाम दिया गया है LVM-3। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था कि वो LVM-3 को सर्विस सेक्टर के अंदर लाएं और दुनिया भर की जो एक सैटेलाइटें छोड़नी है वो इस लॉन्चिंग के अंदर वो छोड़ सकें। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए इसरो के ऑफिशियल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण ही ये हो सका है, और इस तरीके के मिशन अब आने वाले समय में और भी आने वाले। अच्छा, देखिए, ये जो वहां पे दिख रहा है ना, वो OneWeb है तो ब्रिटिश कंपनी। इसके सैटेलाइट्स भेजे गए हैं, ये बेसिकली इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी ये कंपनी, लेकिन इसमें भारत की कंपनी जो एयरटेल है उसकी भी हिस्सेदारी है। तो जो इसके चेयरमैन हैं मित्तल साहब, सुनील भारती मित्तल, वो भी यहाँ पर मौजूद थे रात में, और पूरा लॉन्च उन्होंने वहीं पर इसरो के सेंटर में बैठकर देखा है अपनी आंखों के सामने। और वहां पर सारे लोग मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे। इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं वो भी सारे लोग मौजूद थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था इंडिया के लिए। GSLV के जरिए, जो LVM-3 के जरिए जो छोड़ा गया है, ये उसका पहला कमर्शियल लॉन्च था। मतलब अभी तक जो उससे मिशंस हुए हैं वो हमने सरकारी मिशंस किए हैं, अपने मिशंस किए हैं, लेकिन ये पहला कमर्शियल मिशन था। कमर्शियल मिशन का मतलब है कि हमने दूसरे देश के सैटेलाइट्स को पैसे लिए हैं और उनको सर्विसेज दी हैं, और ये पहली सर्विस थी, और ये कामयाबी पूर्वक लॉन्च कर दिया गया। तो बड़ा ही जबरदस्त था, मैंने पूरा लाइव देखा, मतलब मुझे तो बड़ा मजा आया यार, बड़ा जबरदस्त फील हुआ मुझे। हैं दोस्तों, ये जो कंपनी है OneWeb सैटेलाइट, ये इनके जो ऑफिशियल हैं इसरो के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। इनकी जो टीम थी वो भी बिल्कुल बकायदा एक देख रही थी, भारतीय वर्करों को देख रही थी, इसरो के वर्करों को, कि किस तरीके से वो सैटेलाइट को फिट कर रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है। और उनको कोई कमी नहीं दिखी। और बेसिकली जब ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो OneWeb वालों ने फोटो भी खींचकर एक अपलोड की, वो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, भारत की इसरो के अंदर 17,000 लोग काम करते हैं। दोस्तों, इसरो की कामयाबी की सबसे खास बात यह है कि अब तक इसके कितने भी स्पेस मिशन हुए हैं, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, रशिया और अमेरिका की नासा कंपनी के अंदर जितने भी स्पेस मिशन छोड़े गए हैं उसमें किसी न किसी एक स्पेस मिशन में व्यक्तियों की जान जाने का भी एक जोखिम हुआ है, और वो एक सारी तस्वीरें देखी भी थी पूरी दुनिया नहीं। देखिए, इसमें फर्क है, क्योंकि ज्यादातर जिन लोगों की जाने गई हैं, जो यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री थे, एस्ट्रोनॉट्स थे, तो वो मैन्ड मिशन के दौरान हुई हैं। इसरो ने अभी तक कोई मैन्ड मिशन नहीं किया है, तो इसलिए जान जाने की संभावना जो है वो बहुत कम है, क्योंकि सारा काम हमारा ग्राउंड पे है। कोई आदमी स्पेस में नहीं गया, रॉकेट में बैठकर नहीं गया। रॉकेट में बैठकर जाना
दुनिया का सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि बेसिकली वो सारा ना ईंधन के ऊपर होता है। तो आप एक ऐसे बॉम्ब के ऊपर होते हो कि एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी गलती भी उस लाखों टन ईंधन को आग लगा देगी और बचने का कोई चांस नहीं होता है। हमने देखा है कल्पना चावला जो कोलंबिया वाला क्रैश हुआ था, उसके पहले चैलेंजर क्रैश हुआ था और रशियन भी कई सारे क्रैश हुए थे। तो ये सारे मैंड मिशन थे, तो इसलिए इनमें लोगों की जान गई है। तो ये कहना कि नहीं हमारे में अभी तक जान नहीं गई है, तो ये थोड़ा कंपैरिजन ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक मैंड मिशन किया नहीं है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। और मैंड मिशन हमेशा रिस्की होता है, चाहे आप कितने भी एक्सपीरियंस स्पेस एजेंसी वाले हों। ऑलवेज जितनी बार वो जाएगा सेम रिस्क रहेगा। ये है दुनिया ने। लेकिन ये भारत की स्पेस एजेंसी सुरक्षा की गारंटी तो देती ही है, साथ में सस्ते रेटों में भी अपना एक वर्क कंप्लीट करवाती है। यही कारण है कि यूके की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां और दुनिया भर की, सिंगापुर की कंपनियां आजकल भारत के इसरो के पास आ रही हैं कि हमारी सैटेलाइटें आप अंतरिक्ष में छोड़ दो। दोस्तों, देश के लिए गर्व की बात है, और आपका क्या कहना है इसरो के बारे में कॉमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और वाकई देश के लिए बहुत बड़ा गर्व का पल है, गर्व की बात है, और हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए और दुनिया को हमने लोहा मनवाया कि देखो बॉस, ऐसा है कि जो काम आप अरबों डॉलर में करते हो वो हम लाखों डॉलर में कर देते हैं। तो ये फर्क है। और मुझे याद है कि जब हमने चंद्रयान छोड़ा था तो उसका कंपेयर किया गया, तो जो मूवी बनी थी हॉलीवुड की ग्रेविटी, उससे भी कम कीमत में हमने अपना मून मिशन कर दिया। मून मिशन था या मार्स मिशन था, आई थिंक मून मिशन ही था। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और हम खर्च भी कम कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो इस समय हमारे देश इंडिया का सर इसरो ने हमेशा गर्व से ऊपर किया। और देखिए, असफलताएं होती हैं तभी सफलताएं भी मिलती हैं। असफलताएं ही आपकी सीढ़ियां बनती हैं, तब जाकर आप सफल होते हो। और दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें लोग असफल नहीं हुए हैं। हर चीज में लोग असफल होते हैं। एक छोटी सी गलती, वहां पे लाखों चीजें हैं जिन पर गौर करना होता है, एक छोटी सी गलती आपके पूरे मिशन को फेल कर देती है। तो असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। और मुझे याद है कि एक अभी कौन सा चंद्रयान 2 शायद जब फेल हुआ, फेल इन द सेंस कि 95% वो सक्सेसफुल रहा, लैंड नहीं कर पाए थे हम, तब बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था कि देखिए ये है वो। इस क्रिटिसिज्म का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इंसान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और सिर्फ इंसानी गलती की वजह से नहीं होता। टेक्निकल फेलियर हो गया, कोई किसी पुर्जे ने काम नहीं किया, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम होगी। जो ये मिशन था, ये मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि पहली बार हमने इतना वजनी सैटेलाइट, विदेशी सैटेलाइट्स को हमने भेजा है अंतरिक्ष में, और कामयाबी पूर्वक। तो इस पर वन वेब की तरफ से भी ट्वीट किया गया और बताया गया कि जी बहुत सारे जो 36 के 36 सैटेलाइट्स थे उससे हमारा कांटेक्ट हो गया है, और वो कॉन्स्टलेशन में जो सैटेलाइट्स कॉन्स्टलेशंस है उसमें वो अपनी सही जगह पर हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। और इसरो को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है इस मामले में। और इस तरह से उन्होंने करीब जो जितने सैटेलाइट छोड़ने, तो 70% इनका कॉन्स्टलेशन पूरा हो गया है। 70% सैटेलाइट्स इनकी जगह पर पहुंच गई हैं, 30% और है, अब देखिए कब वो भेजी जाती हैं। दूसरा, जब मैं लाइव देख रहा था सारा कुछ, तो जब 16 सैटेलाइट्स सेपरेट हो गए, उसके बाद जो इसरो के चीफ है वो आए और बोले कि देखिए जी अब तो हो गया, अब बाकी क्या होगा इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो मैं हैरान हो गया कि भाई ऐसा क्या हो गया यार, अभी 20 सैटेलाइट्स छोड़े जाने बाकी हैं, उनको ऑर्बिट में पहुंचाना है बाकी है, और कैसे ही कह रहे हैं। तो बाद में पता चला कि वो ऐसी पोजीशन पे पहुंच गए थे जहां पर उनको ट्रैक नहीं किया जा सकता था। तो करीब 40 मिनट का मामला था। 40 मिनट बाद ही फिर से वो ट्रैकिंग रेंज में आए। फिर जो ग्राउंड स्टेशंस थे अलग अलग जगहों पर पूरी दुनिया में जहां जहां से उनको ट्रैक किया जा रहा था, फिर उसकी ट्रैकिंग पे आया, तब पता चला कि जी बिल्कुल बाकी के 20 भी जो हैं वो सही सलामत ऑर्बिट पर अपने पहुंच गए हैं। और जब वन वेब में आज सुबह जब ट्वीट किया कि जी हमारा सबसे कांटेक्ट हो गया है, तब जाकर मेरी भी सांस में सांस आई। मैंने पढ़ा सुबह उठ के जब, तो रात के करीब 2:30 बजे तक तो मैं ये सब देख रहा था। उसके बाद सोया, सुबह करीब उठा हूं मैं 9 बजे करीब, तब मैंने सबसे पहले उठते ही मोबाइल खोला, मैंने कहा भैया वन वेब बताओ भाई हुआ कि नहीं हुआ। तो सोचिए कि एज अ लेमैन मैं ये सोचता हूं कि हमारे देश ने कितनी बड़ी छलांग लगाई है इसके जरिए। और ये छलांग इसलिए भी जरूरी है कि इसरो पर, साइंस पर हमारा पैसा खर्च भी हो रहा है, और इसरो ऐसी कंपनी अब बन गई है जो पैसा ला भी रही है, कमा भी रही है। तो इट मीन्स कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि भगवान करे कि ऐसा हो कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ा प्लेयर साबित होने वाला है सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिहाज से, अगर देखा जाए इंडिया और इसरो। तो बड़ा जबरदस्त था ये, और आप लोगों को भी गर्व होना चाहिए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।